टोइक भाई, जी जनाब। आपके क्या आपके जजी आपके जजीरे के अंदर एक और कारनामा हो गया। ये हमजा यूसुफ वाला? हाँ, बहरहाल मैंने कहा जरा उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, जी जी। क्योंकि फिर ये लोग कहते हैं वेस्ट की बड़ी। मैं अभी एक कई लोगों से मैं बात कर रहा था पाकिस्तानी, वो इतने एंटी वेस्ट हैं। कहते हैं देखो हमारे कितने इसको इस तरह देख रहे, देखो हमारे पाकिस्तानी कितने टैलेंटेड होते हैं, बाहर जाके यही लोग देखो कहाँ पे पहुंच जाते हैं। मैं कहा ओए ओ बगैरता, मैं कहा एच ताड़े पाकिस्तानी ये तो हर दुनिया के हर जगह के हर लोग ही कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं पहुंच जाते होते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात असल में ये है कि वो मुआशरा कितना अच्छा है कि वो ये नहीं कहता जबरदस्त। चलो काले लोगों ने निकलो भजो तो चलो तुम लोग तो टखनों से ऊंची शलवारें पहने वाले निकलो इधरों। वो ये काम नहीं करते जो तुम लोग करते हैं अपने मुल्क में। नहीं नहीं, टैलेंट है तो यानी ऐसे ऐसे लोग। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें इन साहब के बारे में। हमजा यूसुफ बाय द वे वैसे लगते नहीं, लेकिन वो 37 ईयर्स के, उनके शायद पॉलिटिक्स में आके लोग प्रेशर में ज्यादा होते हैं, उनके काफी ग्रे बाल है, लेकिन ही इज ओनली 37। आई थिंक इज द यंगेस्ट फर्स्ट मिनिस्टर हम्म। इन द तारीख ऑफ स्कॉटलैंड। और उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमान हूँ, और बड़े उन्होंने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को भी बताया है, उन्होंने उसको ओन भी किया है। और एक पाकिस्तान से ज्यादा स्कॉटलैंड के लिए ये एक तमगा जुर्रत है एक लिहाज से कि देखो हम लोग कोई तफरीक नहीं करते। नॉर्मल इलेक्शन हुए जो उनकी विद इन पार्टी होते हैं, हम्म। कैंडिडेट्स थे, उसके अंदर उन्होंने एक 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 उनकी स्कॉटिश वुमन थी और एक मर्द था और तीसरे ये थे। और इन्होंने इनका जो इनकी स्पीच में देख रहा था, एक स्निपेट ही देख रहा था, उसमें एक इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये था कि मैं ही आपको ब्रिटेन से आजादी दिलवाऊंगा। तो मजे की बात ये भी चल रही है, लोग कितनी मजे की बात कर रहे हैं कि बड़ा हिस्सा जो है इंग्लैंड, उसका हाँ, उसका लीडर एक इंडियन है, इंडियन, हाँ छोटा हिस्सा एग्जैक्टली। जो है स्कॉटलैंड, उसका लीडर एक पाकिस्तानी है। और और अब वही ये अलग ब्रिटेन क्यों हो को जाता है जिस तरह पाकिस्तान के केस में था कि ये पार्ट अलग होना चाहता था, इंडिया वाला पार्ट तो देवर रिलेटिवली ओके कि हम तो इंडिया पूरा इकट्ठा ही यूनियन ही लेंगे। है। हाँ, हाँ। तो और हाँ ये छोटा पार्ट जो है तो वो, तो ये बड़ा एक अजीब सा, यू कांट मेक दिस स्टफ अप, यानी इतना जबरदस्त है। लेकिन शुरू में मैंने देखा बड़े मोमिन खुश, ओ अच्छा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम की जीत हो गई, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तो मौसूफ जो है, सारी बात है वो पॉलिटिशियन है। ये मुझे तो इनकी ये नहीं, इन लोगों की ये समझ नहीं आती कि ये लोग वाकई ये समझते हैं कि एक तो ये वेस्ट में रहेंगे और वेस्ट में फिर इन दकियानूसी ख्यालात के साथ कि एलजीबीटी की हराम है, इनको ऊपर छतों से इनको सजाएं दी जाएं, औरतों की पिटाई हलाल की जाए, बच्चियों से शादी हलाल की जाए। और वो सोच रखने वाले लोग इनके वजीर आजम बने, वो ये कहते हैं। तो जरा फिर ये वीडियोस उनकी थोड़ी सी आई सामने कि उनके क्या ख्यालात हैं एलजीबीटी के क्यू के बारे में ऐसे। Of the three of us on this panel. If somebody is from an LGBT community, they need to be able to look at that First Minister in the eyes, and they need to believe that that individual isn't just going to tolerate them, but is going to celebrate them. सेलिब्रेट देम, यानी मैं हाँ सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं करूंगा अगर तुम गे हो या लेस्बियन हो, मैं हाँ। तुम्हें सेलिब्रेट करूंगा कि यस देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। वो मोर पावर कुरान टू की यू। मोर पावर। तो ये तो मुझे हमें तो खुशी इसलिए है कि मोमिन नहीं, एक्स मुस्लिम बन गया है प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर उनका। ये तो इन्होंने कुरान की सीधी सीधी मुखालफत कर दी है। ये सूरह राफ की बड़ी मशहूर आयत है जिसमें ये पूरा हजरत लूत वाला भी वाकया कि तुम औरतें छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, हकीकत में तुम लोग ट्रांसग्रेसर हो, हद से गुजर जाने वाले लोग हो। तो अल्लाह ताला ने इस अमल को बुरा कहा है। और हमारे फर्स्ट मुस्लिम जो है वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगेन तो मैं तो उसको एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो इसको लोग पहले मुझे लोग छेड़ रहे थे, वो तू तो बड़ा सड़ा रहा होगा, एक मुसलमान बन गया। मैं कहा रुको जरा। अच्छा मेरे से भी गलती हो गई, शुरू में मुझे कुछ लोगों ने भेजे क्योंकि जो इनके मुखालिफ थे हमजा यूसुफ के, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए कि नहीं नहीं ये बंदा एंटी ब्लास्फेमी है और ये बंदा इसने एलजीबीटीक्यू का वोट में छुट्टी दौड़ लगा दी।
तो अच्छा मैंने कहा ओके मे बी यू नो लाइक, मैंने कहा फिर गोरे पागल हो गए। तो बाद में जब थोड़ी सी डिगिंग की तो पता चला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ना सिर्फ ये, अब आप ये कह सकते हैं, कई मुसलमान इतने शर्मिंदा, वो कह रहे हैं नहीं ये तकिया कर रहा है। सिर्फ ये वाला था। Clear on this. Do you think that gay sex is a sin? Oh, look, I've answered this question time and time and time and time again. No matter how many times, Sophie, you ask the question, I believe in equal marriage. I believe that people's marriage, if they are gay and they are married, that their marriage is no less, there's no more. चलो यहाँ पे थोड़ा सा झिझक रहा चालाकी करके उन्होंने गे सेक्स क्या सिन है, क्या ये तुम्हारी सोच में क्या ये गलत है या नहीं है? तो उन्होंने पॉलिटिशियन है, जाहिर बात है पॉलिटिशियन की ट्रेनिंग ऐसी होती है, उन्होंने थोड़ा सा घुमाया इस बात को। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो इसको मैरिज इक्वल मैरिज को गलत नहीं समझता। और सही बात है। फिर यानी ये दो तरह का आर्गुमेंट आ रहा है कि जो कई लोग पॉलिटिशियंस करते हैं कि एक मेरा प्राइवेट बिलीफ है, एक मेरा बिलीफ है सोसाइटी के हिसाब से। So he's angle, I think that's a fair enough answer. Is worth less than my marriage as a heterosexual individual. So no, I don't subscribe to that view. I think it's fine, by the way, I should say, for people to have their own personal faith. I don't think that we should bar anybody from office for having their personal faith. In fact, I'm Muslim. I practice my faith. I'll be fasting on Ramadan in a few weeks' time, for example. The difference I have is that I don't use my faith as the basis for legislating. I don't think that's what people want their legislators to do. They want their legislators to do what is in the best interest of the country, and I will. ये भी एक वैसे गलत बात हो गई कि लेजिस्लेटर चाहते हैं बेस्ट इंटरेस्ट इन द कंट्री। तो क्या इस्लाम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं है? लेकिन वो जो कह रहा है दैट्स व्हाट सेकुलर वैल्यूज आर कि Yes, आप अपना yes, मजहब जो है वो घर रख के आए और लेजिस्लेशन जो है आपकी वो उसको मजहब से इन्फ्लुएंस आपने नहीं करना। यही आई थिंक इसीलिए ये हो भी गया है बिकॉज ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की कि आप जो है आपकी जो लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग जो है उसमें किसी आपके मजहबी व्यू का या किसी मजहब का किसी एक मजहब का कोई किरदार नहीं होगा। That Nicola Sturgeon has started and has built over the last 8 years under her first minister, under her leadership as first minister. I'll continue to do that, and that will help to grow support for independence. You say there that you don't allow your personal faith to impact legislation, and you say very clearly there that you think that equal marriage is something that's important and something that you fully back. The question was, do you believe that gay sex is a sin? No, if I can just be clear about that, that's not. यहाँ पे पकड़े गए। लेकिन यहाँ पे अब बिकॉज ही बीन कॉर्नर्ड उन्होंने कह दिया नो, और ये वो बयान है जो उनको बार बार देना पड़ा। यानी इवन द लिबरल लेफ्ट ऑफ द वेस्ट, वो भी ऊपर से तो मुसलमान प्यारे उनसे प्यार, लेकिन वो इसके ऊपर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसको हमेशा से अनहोली अलायंस कहता हूँ। ये जो हमारे जो राइट विंगर लोग, जो इंडिया के राइट विंगर हैं, या जो हमारे एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने रोना धोना मचाया हुआ, ओ जी लेफ्ट जो है इस्लाम को क्यों साथ देता है, इस्लाम का क्यों साथ देता है, हमेशा से वो सेड दैट कि दिस इज अनहोली अलायंस। वो माइनॉरिटीज का ख्याल रखना चाहता है लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट की सर्टेन वैल्यूज हैं उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और उसका शाखसाना अब हमें अब नजर आ रहा है कि उन्होंने इस्लाम को ही मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर तरक्की करनी है ना एज अ मुसलमान, एज अ ब्राउन पर्सन, तुमने तरक्की करनी है तो ये सर्टेन वैल्यूज हैं, इनके ऊपर आके करना पड़ेगा। तो जो चीखें सुनाई दी जा रही हैं मुसलमान दुनिया से, जो हमें चीखें सुनाई दी जा रही हैं, और वो यू नो दे आर व्हाई नॉट हमारे प्यारे मुफ्ती साहब। अच्छा वैसे मुझे मुफ्ती साहब का स्टैंड बहुत सही लगा। आई फुली एग्री विद सही है उनका, 100% सही है, 100% मुफ्ती साहब का स्टांस बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब ने क्या कहा, मुफ्ती साहब, ओहो किधर गया यार, मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बंदा जो है हमजा यूसुफ, इसको लोग बड़ा वो कर रहे हैं। मुफ्ती यासिर साहब की बात कर रहे थे, नाम ले लें। हाँ जी जी, अच्छा लोग समझेंगे हम आपकी बात नहीं कर रहे। नहीं मैं अपनी थी, मैंने कहा वो लोगों को ये नहीं समझ आएगी कि किस मुफ्ती की बात कर रहे थे। मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब किस स्टांस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने तो मुफ्ती वाजदी साहब ने कहा कि ये बंदा जो है हमजा यूसुफ, ये समझता है कि गे मैरिज जो है गुनाह नहीं है, तो इसको मुसलमान कहना बंद करो,
क्योंकि ये स्कॉटलैंड का वो है, इस्लाम इज वेरी क्लियर अबाउट गे मैरिज, दिस इज ट्रू, लेकिन उनकी तकफीर कर दी है वैसे उन्होंने। हमारे एक डॉक्टर ना पाकिस्तानी की ट्वीट जो है ना वो बड़ी वायरल हुई भी है, मुझे उड़ती उड़ाती व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहीं पे नजर आई। उन्होंने ये कहा कि स्कॉटलैंड 2 दिन तक आलम इस्लाम का हिस्सा रहने के बाद इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये तो शुरू में हमारे मोमिनीन बड़े खुश कि जी वाह जी वाह, हमारा पाकिस्तानी आ गया जी, बड़े पाकिस्तान में भी ड्रामेबाजियां और हर जगह पे। तो फिर बाद में जब ये क्लिप वायरल हुआ कि गे सेक्स गुनाह नहीं है, होमोसेक्सुअल्स कम कर, तो सुनिए जरा, ये कुछ मैंने इकट्ठे किए, इस तरह के सैकड़ों थे। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलत जगीर औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या करे नारे तकबीर भी फितना, नो डाउट ही सपोर्टिंग फितना ऑफ LGBTQ, चाहे सो कॉल्ड एजुकेटेड हो या पाकिस्तानी, दे हैव नो क्रेडिबिलिटी हु सपोर्ट LGBTQ। कितनी आसानी से ये लोग, ये बाय द वे इकबाल की शायरी थी। हाँ, हमजा यूसुफ को ट्रक के नीचे उन्होंने फेंक दिया, कहना बड़ा आसान है। सारी बात है, ये जो पाकिस्तानी है इनको तो कोई कीमत अदा नहीं करनी बाय बीइंग होमोफोबिक, इनको तो कोई कीमत अदा नहीं, बल्कि इनको तो इनाम मिलना है कि हाँ कितना अच्छा लड़का है, देखो वाह वाह नहीं इनकी, वाह वाह नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू गोइंग टू से दैट। अब हमजा यूसुफ इज इन अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वो मुसलमान भी है, उसको पता है इन सारी बातों का, उसको पता है गे के कितना बुरा, कितना ओहो 7 आसमान कांपते हैं, उसने भी वो सारी वो वाली कहानियां सुनी होंगी जो हमने बचपन में जलजले आते हैं, जलजले आते हैं उसने भी सुनी होगी, लेकिन उसने कहा यार अब प्राइम मिनिस्टर बने या ही हैज अ प्राइस। इवन मुफ्ती यासिर वाइसी साहब भी अमेरिका में रहते हैं, उनको भी कोई कीमत नहीं अदा करनी पड़ रही। अगर कीमत अदा करनी पड़ती होती ना, ओए अगर तुमने ये बयान दिया हम तुम्हें निकाल देंगे अमेरिका से, तो फिर मुश्किल तब हम देखते कि कितनी दीदा दलेरी से खड़े में। हो सकता है उन्होंने कहना था चलो पाजो मैं जा रहा हूँ अपने इंडिया में, नहीं इंडिया में फिर भी नहीं जाना था, इंडिया में तो और बड़ा बुरा हाल होना था उनका, तो तब उन्होंने लोगों ने चुप कर जाना था। असल मजा आता है कीमत आपने क्या अदा की है। ये जिस तरह का ये लंडे के मोमिनीन राइडिंग LGBTQ वेव टू क्रॉस ऑब्स्टिकल्स इन मिनिस्ट्री रेस, इकबाल ने सही कहा था उस रिस्क से मौत अच्छी। अच्छा ये बड़ा क्यों उन्होंने कॉमन किया। एक और क्या कह रहा है जी, हाँ हाँ LGBTQ को सपोर्ट करें या पाकिस्तान में खून ही नहीं हो सकता। यार ये कैसी पाकिस्तान के बारे में ये क्या 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 व्यूज रखते हैं ये लोग, क्या हम पता नहीं। अरे भाई पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, ये एक नजरिए का नाम है, ये एक आइडिया है, इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान खुदा का जो है ना वो एक तोहफा है इस दुनिया पे, क्या पता तक रहने के लिए आया है। हाँ। ऐसी मुझे तो समझ नहीं आती, ये वाकई अगर ये सुपर पावर होते वो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ दुनिया ਨੂੰ ਅੱਗੇ नहीं लगन देना से नहीं, लेकिन अगर सुपर पावर हो भी जाते तो शायद इनकी आवाम के अंदर भी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होनी थी ना, तो इनकी क्वालिटियां हो जानी थी बेहतर, तो तब इन्होंने इस तरह की चवलें भी नहीं था मारनी। ये चवलें मारने की वजह ये है कि ये एक थर्ड वर्ल्ड के एक नाकाम रियासत है, नाकाम मुल्क है, और इसी तरह की और जैसी आपकी स्टैंडिंग होगी दुनिया में वैसी आपकी हरकतें भी होंगी। अच्छा ये वाला भी मैंने दिखाना था, जब अल्लाह के फरिश्तों के छितर पड़ेंगे तब डाइवर्सिटी का बड़ा मजा आएगा इसको। वाई पाकिस्तानी मीडिया शोइंग दिस लानत ज़्यादा इंसान, दफा हो ये लानती। अच्छा शायद ये यानी इसको पता है कि अल्लाह के फरिश्ते सही हैं, उनके छितर हैं, बाकी पूरी दुनिया को किसी को कख नहीं पता। इतनी एरोगेंस और ह्यूबरस डाल दिया जाता है इन लोगों के अंदर कि उनको स्वाय अपनी बोंगियों को कुछ नजर ही नहीं आता है। नथिंग एल्स मेक्स सेंस टू देम। ये है इन लोगों के हालात। लेकिन एनीवे ये तो चलो मैंने आपको ये ऐसे बेचारे लंडे लपाड़े दिखाए हैं ना आपको पाकिस्तान के। लेकिन एक जो आर्टिकल लिखा आपके जो यूके में बड़ा पॉपुलर है, ये ब्लॉगर अमंग्स मुस्लिम्स, यूके के मुसलमानों में, 5 पिलर्स का जो है, उसमें जो चीखें उन्होंने मारी हैं, ऐसी चीखों का तो मुझे मजा ही मजा आया। इसमें ये कहते हैं कि हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड की टॉप जॉब हासिल करने के लिए इसने इस्लाम को ट्रक के नीचे फेंक दिया। बड़ा पॉपुलर ये ब्लॉगर है, 5 ब्लॉग है 5 पिलर्स। इसमें ये कहता है देखो जी, इस तरह के लोग गोरों को कंफ्यूज कर रहे हैं, इस तरह के लोग गोरों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि
दो तरह के इस्लाम है, एक रेडिकलों का इस्लाम है और एक मॉडरेट का मुसलमान है। और हम लोग जो गेस को बुरा कहते हैं, होमोफोबिक हैं जो लोग, बच्ची की शादी को अच्छा कहते हैं वगैरह वगैरह, वो लोगों हम लोगों को लोग फिर एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। और मामा तो एक्सट्रीमिस्ट ही कहेंगे और तुम्हें हार पे ना इंसानियत के। इनकी लॉजिकें भी ना वैसी। अच्छा, ये मजे की बात, इसका जो वो 5 पिलर्स के जो हैं, जो मॉडरेटर्स जो हैं दोनों, वो बड़े मॉडर्न आपके पाकिस्तानी ना, कोट सूट कोट पैंट कोट पहन के बड़े मजे से बड़े मॉडर्न दिखने हैं, और उनके व्यूज ऐसे हैं। उन्होंने इसको ट्रक के नीचे फेंक, बड़ी चीज है ये, बड़ा मैंने ट्वीट भी शेयर किया, इसको कीजिएगा। लेकिन अच्छा, एक तो है ना, ये तो चलो एलजीबीटीक्यू का साथ देना, मैं एक और आपको बात बता रहा हूँ, टीएलपी वाले दुश्मन बन जाएंगे स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के, हमजा यूसुफ के। नाम भी देखें कितना इस्लामी है, हमजा भी और यूसुफ भी। तो उन्होंने उनके दुश्मन बन जाएंगे, हमारे तो भाई बंधु हैं। मैं तो उनको, आपको मैंने तो ट्वीट किया, आपको तो कोई मुसलमान ओन नहीं ना कर रहा, हमें एज ए एक्स मुस्लिम आपको ओन कर लेते हैं। मैं आपको बड़ी खतरनाक बात बताऊं, हमजा यूसुफ का कारनामा, और ये कारनामा नहीं, मैं ये उसमें नहीं कह रहा, हमारे वर्ल्ड व्यू से तो मेरे हिसाब से तो हमजा इज अ वेरी डिसेंट पर्सन। एक आयरिश पाकिस्तानी था, सॉरी स्कॉटिश पाकिस्तानी था, उनका नाम था मोहम्मद असगर। वो 2000 में, ये भाई थे, ये अब गुजर गए दुनिया से। ये पाकिस्तान में इनके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा हुआ, स्कॉटलैंड के थे, ये स्कॉटलैंड सिटीजन थे, पाकिस्तान गए और जी इनको वहां पे सजाए मौत सुना दी गई। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं आप? इनको पाकिस्तान में सजाए मौत सुना दी गई। फिर इनके लिए बड़ी बातें की गई कि स्कॉटलैंड ने कहा कि जी छोड़ दें इनको, छुड़वा दें ये वो। तो उस वक्त 2014 में हमारे हमजा यूसुफ साहब ने पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी नसात थे, उन्होंने उनसे कहा कि छोड़ दें, क्लेमेंसी की अपील की वगैरह वगैरह, और वो 2017 में वापस आ गए मोहम्मद असद, और 2018-19 में शायद वो गुजर गए। तो उन्होंने, जो उनकी फैमिली थी, ये जो मैंने आपको बाबा जी दिखाए गुस्ताख, जिन्होंने गुस्ताखी की, उनकी फैमिली ने कहा, उनके कोई मेंटल इश्यूज थे, उनकी फैमिली ने कहा कि आप इसका क्रेडिट मत लेना, इस बात को उछालना मत, वरना हमारी स्कॉटलैंड में भी जान खतरे में आ जाएगी। अच्छा, तो बजाय इसके, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, आपको भी बजाय इसके कि वो इसका क्रेडिट लेते, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया हमजा यूसुफ ने इस बात का, और हमजा यूसुफ ने इस बात को दबा लिया। उन्होंने नहीं कहा ओहो जी पॉलिटिकली तो फायदा होना था। तो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने इसका क्रेडिट इसलिए भी ना लिया होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में इसका नुकसान भी होना था। ओए तूने गुस्ताख को छुड़वा दिया, ये भी हो सकता है, लेकिन बोले खुदा पेशानी का मुजाहरा करते हैं, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन अब ये बात उठी और जिसकी वजह से मैं इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसने उस ब्लास्फेमर को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जो मोहम्मद असगर, जो ये गुस्ताख थे, उनकी फैमिली ने स्टेटमेंट दी, इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ कि हमारे बाप को छुड़वाने में हमजा यूसुफ ने कलीदी किरदार अदा किया था और हमने इनको कहा था चुप रहना। तो इट मीन्स कि लाइक ही, फ्रॉम लिबरल वर्ल्ड व्यू तो थैंक यू वेरी मच हमजा यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मोमनों को ये बात नहीं अच्छी लग रही। एक तो एंटी प्रो एलजीबीटीक्यू भी हैं और प्रो गुस्ताखी भी है, या चलो प्रो गुस्ताखी तो नहीं है, लेकिन गुस्ताखों को सर तन से निगाह के काम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन लोगों का हाल है। तो देख लेकिन मजा, ये एक बड़ा अच्छा मैसेज देता है। जो मैं असल में बात ये करना चाह रहा था कि मैसेज ये देता है कि अगर आपने टॉप जॉब हासिल करनी है तो आपने लिबरल वैल्यूज के साथ आगे जाना है। लिबरल वैल्यूज अगर आपने आगे नहीं लेके जाएंगे तो फिर आप फिर ज्यादा से ज्यादा आप ये हकीकचू पीकाचू वगैरह ही बन सकते हैं, दाढ़ियां उगा के और इस तरह की बोंगियां शोंगियां मार सकते हैं, और आपको कुछ नहीं मिल सकता। बस यही आप काम कर सकते हैं। तो मेरा एक ये ख्याल था बहुत पहले कि जो गोरे जो मुसलमान होते हैं ना, तो उन्होंने, जब गोरे मुसलमान होते हैं ना, तो वो कुछ अपना कल्चर का भी कुछ हिस्सा साथ लेके आते हैं कुछ। तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छी चीज है, फिर वो बदल देते हैं इस्लाम को। लेकिन जो डायस्पोरा जो है ना, जो डायस्पोरा जिसको एक्सेप्ट किया है वेस्ट ने,
जो पेरेंट्स होते हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि एक एक्सेंट होता है और कल्चरल बैगेज होता है, इसलिए वो उस तरह घुल मिल नहीं पाते। लेकिन जो जो बॉर्न एंड रेस्ड वहां पे होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं इस तरह, वो उनको समझ उस कल्चर की, वेस्टर्न कल्चर की ज्यादा होती है। तो और उसी तरह वो वेस्टर्न कल्चर को क्योंकि ज्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए वो आर्गुमेंट को भी बेहतर समझते हैं। हमारे अंकल देसी को हो गए, कुछ चाचा जी जो उधर आपके लुटन में फेर रहे होंगे, आप उनको इंग्लैंड में 20 साल भी रखवा दें, वो तो ये कहेंगे ओ यार ओए होए बड़े गंदे लोग ही होंदे ने, ओए होए होए तो मर्द दे नाल काम कर लेंदे ने। वो कभी आर्गुमेंट उसने दूसरी साइड का सुनना नहीं, चाहे वो 30 साल उधर रह लेगा, बिकॉज उसने उसी बबल के अंदर रहना है। तो लेकिन जो बच्चे जो वहां पे बॉर्न होते हैं, वो उनके ऊपर देसी कल्चर की छाप होती है, लेकिन वो इतना उसके ऊपर इम्प्रिंट नहीं होता, इसलिए उनके लिए बड़ा अच्छा रोल मॉडल है। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनना, स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनना, तो आपको ये लिबरल वैल्यूज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो इससे इस्लाम को बड़ा नुकसान होता है, और यही वजह है कि जो हमारे 5 पिलर जैसे ये जो मुसलमान डायस्पोरा को जो रेडिकलाइज कर रहे हैं ना, ये उनके लिए बड़ी मुसीबत है। उसमें ये कहता है 5 पिलर्स वाला आर्टिकल में कहता है कि अगर तुम अंदर से प्राइवेटली अगर ये मानते हो ना कि गेस कोई बुरी बात नहीं है, तो प्राइवेटली ये बात रखो, दुनिया के सामने ना ये बात करो। दुनिया के सामने ये बात कर रहे हो कि तुम मुसलमान भी हो और प्रो LGBTQ भी हो, तो यार हमारा इससे ना हमारी इस्लामिक टीचिंग जो है ना, हमारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हमें गेस को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ये तो ये तो 5 पिलर्स की बात भी मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इमाम कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस है कि जब तुम कोई बुराई देखो तो उसको हाथ से रखो और रोको, और अगर उसकी ताकत नहीं रखते तो उसको मुंह से बुरा कहो, और अगर इसकी भी ताकत नहीं रखते तो फिर कम से कम दिल में उसको बुरा जानो। और आगे उन्होंने कहा और ये ईमान का सबसे लोएस्ट दर्जा है। तो अगर आप दिल में सही मानना शुरू हो जाए ना, तो मुफ्ती यासिर साहब ने जो ट्वीट की है ना, एक्चुअली मैं वो उनसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, हाँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो जिस चीज को हराम खुदा ने करार दिया ना, उसको अगर कोई शख्स कहता है ना वो हलाल है, तो फिर वो फारग है। ये उनकी जो लेटेस्ट ट्वीट है ना, एक तो आपने दिखाई थी ना। हाँ, लेकिन उसका ये है, लेकिन उसका सॉरी, हाँ, जो वो एक मैंने देखा, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 5 पिलर्स वाले का मतलब ये है कहने का, कि कह रहे हैं एज एन इंडिविजुअल behind closed doors he can believe and do whatever he pleases, however standing in public sphere and loudly proclaiming that you are a Muslim, वो ये कह रहा है। वो कह रहा है कि फिर तुम मुस्लिम अपने आप को ना खुल के कहो, प्राइवेटली कह रहे हो जो मर्जी, तो ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उसका कहने का मकसद ये था। तो लेकिन वो बात ठीक है कि आप मुनाफिकत का तो फिर भी दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन ये जो है ना, ये चीख मुझे इसका बड़ा मजा आया। इस पे वो कहते हैं कि सो इन द आइज ऑफ नॉन मुस्लिम, यानी गोरे जो हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही कि असल इस्लाम कौन सा। हमजा यूसुफ उनके लिए लग रहा है कि देखो कितना है, यानी ठीक है, सिविलाइज्ड है, सूट कोट पहनता है, हमारी तरह की जुबान बोलता है और अच्छे ख्यालात रखता है, टॉलरेंट ख्यालात रखता है। जबकि हम जैसे लोग जो हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। असल चीज उनको इसका महंगा, यही तो हम चाहते हैं कि हकीकत ये इनके जहन में ऐसी ख्यालात हैं कि ये समझते हैं कि ये एक दिन दुनिया को इस बात पर कायल करने के लिए में कामयाब हो जाएंगे। 7वीं सदी के आइडियल्स जो हैं वो बेस्ट आइडियल्स हैं कि होमोसेक्सुअल्स को मारो, हाथ काटो, संसारी करो, बीवी की पिटाई करो, लौंडियां रखो, छोटी बच्चियों से शादी करो। ये समझते हैं कि ये दुनिया को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होना। ये इस्लाम, क्योंकि इनकी बचपन से कंडीशनिंग ऐसी हुई है ना, वो ख्वाबों की दुनिया में ये जाहिल लोग रहते हैं। एक दिन आएगा, इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा, पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। हमने वो कहानियां, वो पत्थर भी कहेगा मेरे पीछे यहूदी छुपा है। ये वो कहानियां इनके डफरों के जहनों में बिठा दी गई हैं कि ऐसा होके रहना है। और जब कोई किसी प्रोफेसी के ऊपर बड़ा डॉगमैटिकली बिलीव करने लग जाता है ना, उनकी दिमागी सिचुएशन ऐसी होती है। जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं, जो मर्जी आप उनको बता देंगे दुनिया गोल है, नहीं दुनिया चपटी है, ये साजिश है। नासा, जापान, इंडिया, पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज की जो आपस में बड़ी नफरत करते हैं,
वो सारे मिले हुए हैं ये बताने में कि दुनिया चपटी है, कि दुनिया गोल है, वो मिले हुए हैं ये कहने में। तो वो वही हाल मजहब का भी वही हाल है कि जो इनके जहन में बिठा दी गई वो दे कैन नॉट शेक इट। और इसीलिए सबसे बड़ी वर्च्यू भी यही है ईमान ना हमारा हिलना चाहिए। जितना अंधा ईमान रखोगे उतना तुम अल्लाह की नजर में महबूब हो। हाँ। तो ये इन लोगों के हाल है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।